11 अगस्त भोलेनाथ का वार और कुंडली में बन रहा अति गंड राजयोग। आज आपको अपने पिता से और बड़े बुजुर्गों से जिंदगी को जीने की बारीकियां समझने का मौका मिलेगा। बुध और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां बुध आपकी बुद्धि और मंगल आपकी ताकत, इन दोनों का समावेश परिवार में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष, किसी पर अति विश्वास पैसे को लेकर करना आपको नुकसान दे सकता है। बढ़ते शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त करने और अपने सुरक्षा चक्र के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मत्स्य योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 अगस्त सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। जिस तरह हिलते पानी में या उबलते पानी में आप अपनी परछाई नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार जब परेशान मन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, तब आपको समाधान दिखेगा नहीं। समाधान दिखता है जब आपका शांत मन रहता है। इसलिए नित्य दिन में 3 बार 3-3 मिनट के लिए ध्यान करें। आपको दिन भर की समस्याओं के समाधान अपने आप नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आज से करना शुरू करिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 16 अगस्त को अहमदाबाद में हूँ, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 10:34 तक द्वितीय और बाद में तृतीय तिथि रहेगी। आज दोपहर में 1 बजे तक शतभिषा और बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग साथ तो मिल ही रहा है, एक नया अति गंड राजयोग बन रहा है। और वहीं आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आज भी चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से सुबह 11:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया है और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने घर की महिलाएं, स्पेशली बहन, बुआ, इनसे संबंध आपको सुधारने चाहिए। कुटुंब के लोगों के साथ अगर आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा में सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आज अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम को फाइनल टच देने में मदद मिलेगी। व्यापार में पैसों से संबंधित स्थिरता प्राप्त करने के लिए खर्चों पर आपको अंकुश लगाना है और इनकम के लिए नए कदम उठाने हैं। आप खाली समय का उपयोग करें और सदुपयोग करें, जिस पर आप अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। जिसे समय का सदुपयोग करने की कला आ गई, उससे सफलता के रहस्य को जानो, समझ लिया। जब तक किसी बात पे विचार स्पष्ट नहीं होते हैं, तब तक आप कोई भी शुरुआत न करें और ना ही कोई बड़े डिसीजन लें। जॉब करने वाले लोगों को नए पद की प्राप्ति की लालसा हो सकती है, लेकिन पद के लिए जो मेहनत चाहिए, क्या वो कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑफिस में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको काम बांटकर करना होगा और किसी और के काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। किसी परिचित व्यक्ति से घर के सदस्यों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। गले में खराश मौसम के खराब होने की वजह से आपको परेशान कर सकती है। स्टडी को लेकर स्टूडेंट का मन थोड़ा विचलित रहेगा। आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए मेडिटेशन और योग से दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा और कुछ स्पेशल और एडवांस में आप काम कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सौम्य व्यवहार से मदद करें। व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। समय की सिचुएशन को देखते हुए धन लाभ की संभावना जरूर दिखाई देगी। फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए आपको बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के काम को मिसाल के तौर पर बॉस ऑफिस में सभी को बताएंगे। वर्क प्लेस पर आपके पराक्रम में वृद्धि आपके लिए नए अवसर ला सकती है। फैमिली के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए आज प्लान बन सकता है या ट्रैवल हो सकता है। स्टूडेंट अपने फील्ड में कुछ नया करने के प्रयास में कुछ गलत न करें, ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, समझो उसने कुछ किया ही नहीं या कुछ नए करने की कोशिश ही नहीं की। स्वास्थ्य अच्छा होने से आज एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर सकते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको खुश रखेगी। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए आज रिसर्च करने का दिन शुभ हो सकता है। मिथुन राशि, शुभ कार्यों से या फिर किसी मदद करके अच्छा बोल के दिन की शुरुआत करोगे तो सफलता मिलेगी। आपको कस्टमर को लुभाने के लिए नए तौर तरीके अपनाने चाहिए।
और इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। फ्यूचर में बिजनेस के एक्सपांशन के आपको सोशल मीडिया से गुर मिलने वाले हैं। व्यापार में ऑनलाइन एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करिए और फिर एक रोड मैप तैयार करें। वर्क प्लेस पर बेहतर प्रदर्शन, सीनियर की नज़र में आपकी छवि और बेहतर होगी। अति गणराज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम को करके ही दम लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखद और मधुर वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। किसी सोशल प्रोग्राम में आपकी भागीदारी जरूरी है। नए पर्सन से, नए लोगों से मुलाकात होगी और आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट के हाथ आज कुछ नए अवसर लगने वाले, और याद रखिएगा अवसर सूर्य उदय की तरह है, जितना देर करोगे उसे गंवा देंगे। सेहत के मामले में पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन का कॉन्फिडेंस थोड़ा अगर कमजोर हो रहा है तो उस काम को पहले करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है। फिर देखिए धीरे धीरे आप वो भी कर लेंगे जिसमें आपको कमी महसूस हो रही है। कर्क राशि, ननिहाल या परिवार से अनबन हो सकती है, कुछ तकलीफ आ सकती है। व्यापारी लोगों के काम में कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो अशुभ भी हो सकते हैं। मन थोड़ा व्याकुल हो सकता है। नकारात्मक लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें। व्यर्थ की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। व्यापार रिलेटेड अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में नहीं, इसे टाल दीजिए या किसी और को भेज दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने जोश में होश न हो बैठे, इस पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर कुछ उलझे हुए काम या फिर पेंडिंग काम को पहले निपटाएं, वरना आज का दिन थोड़ा मैस हो सकता है जिससे दिल और दिमाग पर शाम तक बोझ बढ़ जाएगा। ग्रहण दोष के बनने से वर्क प्लेस पर अपनी गलतियों से सीख लीजिए, वरना आज न सीख पाने के कारण गलती को दोहराने की गलती आप कर बैठेंगे। स्पिरिचुअल पावर आपकी कैसे बढ़े, इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन पर समय दीजिए। राजनीतिज्ञ या फिर सरकारी बैंक में जुड़े हुए लोगों से आज मुलाकात मत करिएगा, वरना आपके लिए कुछ गलत भी हो सकता है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम में अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए, स्मरण शक्ति मजबूत होगी। काम की अधिकता की वजह से थोड़ा तनाव आपका बढ़ सकता है, लेकिन अगर जल्दी उठकर काम पर लगोगे, अपने डे को डिजाइन करके चलोगे तो जल्दी फ्री भी हो सकते हैं और रिलैक्स भी महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बढ़ते शत्रु या बढ़ती शत्रुओं की शत्रुता से आप अपना सुरक्षा चक्र कैसे तैयार करें। आज प्रातः काल स्नान अधिकारियों से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय एक बाला जाप करें, नहीं तो जाप करते जाएं कम से कम 11 मिनट तक। साथ ही पार्वती मां को लाल चुनरी अर्पित करें। अभिषेक के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही समय पर किसी प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करके मन में बढ़ते शत्रुओं की सुरक्षा के लिए कामना करिए, आपको वहीं से कॉन्फिडेंस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं या लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई रिश्तों में तल्खी है तो आज उस तल्खी को पहले दूर करें, फिर आगे बढ़ें। आप अपने काम और क्षेत्र में पारंगत यानी परफेक्शन कैसे लाएं, इसके लिए लगातार प्रयास करते जाएं। आपको आश्चर्यजनक आज कहीं न किसी लाभ मिल जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन काम के प्रति सजग रहें, गलती दोहराने की गलती ना करें और बार बार रीचेक करते रहें। ऑफिस में गॉसिपिंग में अपने आप को उतना ही इन्वॉल्व करें जितने आपके एंटरटेनमेंट की आपको जरूरत है। फाइनेंशियल सहायता के रूप में बिजनेस पर्सन के लिए आज कई नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आज आपके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने का ही दिन है, अप्लाई करने के लिए शुभ दिन नहीं है। पारिवारिक जिंदगी सुखद रहे, इसके लिए आपको हर एक से प्रेम से बोलना आना चाहिए। अपनी बोली से रिश्तों को और मजबूत कर पाएंगे। स्टूडेंट को अपने से छोटों से कड़ी मेहनत और कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें मदद की जरूरत है तो जरूर उनकी मदद करेगा। वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और न ही सीखने वाले व्यक्ति की कोई उम्र होती है। आप एक बच्चे से भी कई बातें सीख सकते हैं और बड़े बुजुर्गों से तो हम सीखते ही। स्वस्थ रहेंगे तभी आप मस्त और आज व्यस्त रह पाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य पर शुरुआत में ध्यान दीजिए। अच्छे दोस्तों और अच्छे वेलविशर के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, कुछ अलग इनोवेटिव करने का मौका मिलेगा। करियर के फील्ड में एक्टिव रहेंगे और कोशिश करें कि आज ऑफिस की बात घर में और घर की बात ऑफिस में न करें, तो दोनों जगह आप ऑर्गेनाइज वातावरण बना पाएंगे। कन्या राशि, खर्चे और कर्जे में कमी लाने का प्रयास करें, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और स्पेशली ऑनलाइन जो हम शॉपिंग कर रहे हैं वो कई रॉन्ग शॉपिंग हो रही, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग लोन लेने से पहले ये जरूर सोचें कि हमारे पास क्या रोड मैप उसे चुकाने का, वरना आपकी और आपके व्यापार की, परिवार की इमेज खराब हो सकती है। व्यापारी लोग कस्टमर की डिमांड के अनुसार
आपको स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, उनकी पसंद और नापसंद आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट अभी स्टडी को लेकर अगर सीरियस नहीं है तो आपको बाद में मौके कम मिलेंगे, इसलिए रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते जाएं। एम्प्लॉयड पर्सन के वर्क प्लेस पर हो रहे चैलेंजेस या चेंजेस आपके लिए भविष्य में प्रॉफिटेबल रहेंगे। वर्किंग वुमेन ना तो आज घर पर ध्यान पूरा दे पाएगी ना ऑफिस में ध्यान दे पाएगी, इससे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी किसी और के बर्दाश्त नहीं करें, खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और अपने स्वभाव को सौम्य रखें। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में सफलता पाने के लिए दिन और रात एक कर दें। सेहत को पहले ठीक करें, उसके बाद आगे बढ़िए। मन और मस्तिष्क को अच्छा चलाना है तो आज उन लोगों की किताबें पढ़ें, उनके वीडियोस देखें जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया और वापस सब कुछ पा लिया है। अति गण राज्यों के बनने से गवर्नमेंट सेक्टर या राजनीतिज्ञों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करें, निखार आएगा। अनमैरिड लोगों के विवाह के प्रस्ताव आज मंजूर हो सकते हैं। किसी शुभ या मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है, आगे भी बढ़ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद हो, इसके लिए कुछ अलग करिए। व्यापारी लोगों को किसी अनुभवी व्यक्ति से, व्यापारिक संगठनों से या बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। आप अपने और उनके विचारों को आदान प्रदान करके फायदेमंद दिन बना लेंगे। व्यापार में जितना मन को शांत रखकर काम करने की कोशिश करेंगे, उतनी आसानी से आप काम को अंजाम तक पहुंचा देंगे। आपके बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तरीके से आपके एनिमीज भी आपके काम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वर्किंग वुमेन अपने घर परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहले निभाए, फिर ऑफिस पर ध्यान दें। किसी स्पिरिचुअल यात्रा में जा रहे हैं तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में कुछ नया करने के लिए आज सोशल मीडिया से मदद लेंगे। एक स्पोर्ट्स पर्सन लाइफ में टारगेट पाने के साथ साथ हर दिन कुछ नया सीख ही लेता है। पुरानी किसी समस्या का आज अंत या अंत की शुरुआत हो सकती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन आपको परेशान करेगी, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि। घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत, बच्चों की सेहत और स्पेशली महिलाओं की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दिन की शुरुआत प्रोफेशनल तरीके से सोचें। व्यापारी लोगों को अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ा दिन में व्यवस्था शुरुआत में कर लें और बोल्ड डिसीजन लेने से पहले इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखें। आप समझदारी के साथ नियम, कायदे, कानून को जरूर फॉलो करें, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाएंगे। ऑफिस में कोवर्कर्स यदि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो धैर्य के साथ काम लीजिए, उत्तेजना से झगड़ा बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पर आप अपनी कल्पना के अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति जब अपनी कल्पना के अनुरूप परिश्रम करना शुरू कर देता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कल्पना से अगर आप जुड़े हैं तो उसके लिए पूरा रोड मैप बनाएं, छोटे छोटे टारगेट बनाएं। ग्रहण दोष के बनने से घरेलू मोर्चे पर तनाव और कठोरता आ सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस, गृह कलेश हो सकता है, ध्यान रखिएगा और धीरज धैर्य रखिए। खिलाड़ियों का आज खेल में मन नहीं लगेगा। आपके स्वास्थ्य फिजिकल तो ठीक है लेकिन मेंटल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपको अपने जो भी स्किल है, आपकी जो हॉबीज है, उसे निभाने का पूरा मौका मिलेगा। मेंटली अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनके साथ शेयर करें जो वाकई में दिल से आपसे रिश्ता रखते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि की बात है। मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं रुद्राक्ष के महत्व की। 10 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है? 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करता है और इसे धारण करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। यह नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और ग्रहों के बुरे प्रभाव से आपको बचाता है। यह मानसिक शांति देता है, एकाग्रता बढ़ाता है, आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। यह अनिद्रा और मन की अस्थिरता जैसी समस्याओं को हल करने में मदद करता है और त्वचा से संबंधित और पेट से संबंधित रोगों से भी यह बचाव करता है। बात करते हैं धनु राशि की। अपने साहस, करेज और एंथुजियाज्म से दिन बेहतर बना लेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन से बॉस अगर अधिक परिश्रम की इच्छा रखते हैं तो आपको पहल कर लेनी चाहिए, उनके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करिए। वहीं जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर जो भी आपका बिहेवियर है उससे पॉजिटिव रखिए, पोलाइट रखिए। सीनियर और कोवर्कर्स के प्रति रेस्पेक्ट करना न भूलें। स्टूडेंट अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा और बैड हैबिट से जितना जल्दी हो सके उसे निजात पानी होगी। व्यापारी लोग अपने फाइनेंस की पहले योजना प्रॉपर बना लें और उसके बाद खर्चों पर ध्यान दें। काम के मोर्चे पर वास्तव में कुछ उत्साहजनक होगा और जिन लोगों के पास जॉब नहीं उन्हें आज अप्लाई करना चाहिए। अपनी माँ और बहन के हाथों से गुड़ खाकर घर से निकलोगे तो प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण, हंसमुख वातावरण आप बना ही लेंगे।
खिलाड़ी और आर्टिस्ट आज नेगेटिव लोगों से दूर रहें, वरना आप अपने काम से भटक जाएंगे। बेहतर सेहत के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ना न भूलें। आइए बात करते हैं मकर राशि की। कितना पैसा है आपके पास, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चों और कर्जों को कंट्रोल में कैसे लाएं, इस पर चिंतन और मंथन परिवार सहित बैठकर करिए। जॉब करने वाले लोगों की प्रॉब्लम धीरे धीरे आज कम हो जाएगी। ऐसे काम से जुड़ें जिसमें आपका बेहतर मैनेजमेंट दिखाई देता है। ऑफिस की ओर से आपको दूसरे शहर या फिर जिसे हम ट्रैवल कहें वहां पर जाना पड़ सकता है। इसे एडवांस में प्लान बनाओगे तो आप बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। पैतृक व्यवसाय और पैतृक संपत्ति में बड़े बुजुर्गों स्पेशली पिता की जो सीख है वो आपके बहुत काम आ सकती है। व्यापारी लोग पहले अपने पुराने कर्जे को चुकाने के बारे में सोचें, न कि नया कर्जा लेने के बारे में सोचें। आप कर्जे के जाल में फंस जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई तनाव है तो किसी और की बातों से वो हल नहीं होगा और बिगड़ जाएगा, खुद ही सॉल्व करिए। स्टूडेंट अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान से आज संतुष्ट होंगे और कड़ी मेहनत के लिए कोई शॉर्टकट हमें नहीं अपनाना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कंधों का दर्द जिनको है उनका दर्द बढ़ सकता है। व्यापार रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको गोपनीय रखना चाहिए, ज्यादा पब्लिसिटी इसकी नहीं करनी चाहिए। कुंभ राशि, IQ और EQ लेवल बेटर होगा, बौद्धिक आपका विकास होगा। सेहत के मामले में आपको चैन से नहीं बैठना चाहिए अगर सेहत कमजोर है। नीम, हकीम, वैद्यराज, डॉक्टर से मिलें, इसे लापरवाही में न गुजारें। समय अगर आपके पास कम है और काम ज्यादा है तो काम बांट कर चलिए। कंपटीशन हेल्दी रखिए, मन पर बोझ मत रखिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोग अपनी बाधाओं को स्वतः ही दूर करें तो बेहतर है। अति गंड राज्यों के बनने से मार्केट से रुकी हुई पेमेंट और अटके हुए काम आसानी से पूरे नहीं होंगे। जॉब करने वाले लोग अपनी स्किल को और तराशने की कोशिश करें, काम में निखार लाने की कोशिश करें। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का सपना है तो वो अब सपना नहीं रहेगा, आज उसके लिए साकार करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अच्छे अनुभव का साथ आपको मिलेगा और आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी से कमिटमेंट न करें, वरना हो सकता है वो कमिटमेंट आपका फेल हो जाए। खिलाड़ियों को आज अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के नए अवसर मिलने वाले हैं। आइए बात करते हैं मीन राशि की। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लें ताकि हम किसी पर मोहताज न रखें। व्यापार में अपनी प्लानिंग सबके साथ शेयर नहीं करें और ना ही अपने भावनाओं का इजहार करें। प्रोफेशनल बनने की कोशिश करिए। आपको सही समय और सिचुएशन का इंतजार करने के बजाय सिचुएशन को अपने अनुकूल बनाने के लिए लगातार प्रयास शुरुआत में सुबह से ही करने शुरू कर देने चाहिए। को वर्कर से दोपहर के बाद विवाद हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करिएगा। वर्क प्लेस पर किसी और की समस्या के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है। स्टूडेंट को यदि स्टडी में कोई कठिनाई आ रही है तो अपने टीचर से जो भी आपको सलाह मिलती है वो बहुत काम की रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर थोड़े परेशान हैं तो अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखें और उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करिए। खिलाड़ियों और आर्टिस्ट के व्यवहार में आज सुधार लाने की जरूरत है। सेहत के मामले में आज आप फिजिकली तो ठीक है लेकिन मेंटली थोड़े परेशान हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे मत्स्य योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्न भाव से 9th हाउस में पापी ग्रह हो, मतलब सारे पापी ग्रह जितने भी वो उससे बीच में होने चाहिए। 4th और 8th हाउस में भी अगर पापी ग्रह इसके अलावा हो और पंचम भाव में भी पापी ग्रह हो तो मत्स्य योग बनता है। ऐसा व्यक्ति दयालु, गुणी, यशस्वी होता है, विद्वान होता है, रूपवान भी होता है, लेकिन जिंदगी भर ऐसे लोग धोखे भी खाते रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें और पूर्ण विधि विधान से रुद्राभिषेक करें या करवाएं। भोलेनाथ के समक्ष शिव शतनाम नामावली स्तोत्रम का पाठ करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए फल की व्यवस्था कर लें और हो सके तो किसी शिव मंदिर में आज दूध का दान आपको करना चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम,
या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।